धड़ाम से गिर पड़ा। यह दृश्य द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी यह देख करके बहुत हंसी, इतनी हंसी कि द्रौपदी की हंसी रुकी नहीं साहब। और ध्यान देना, यही हंसी दुर्योधन के दिल में चुभ गई। पर बेबात की बात, एक परिवार में महाभारत जैसा विचित्र युद्ध छिड़ गया। कौरवों की सेना ऐसे समझो जैसे ये अथाह सागर, समुद्र का कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे बाबाओं ने गोविंद के चरणों की ऐसी नौका बनाई और उस नौका में बैठ करके इस अथाह सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे एक छोटा सा बालक गाय के बछड़े के खुर को लांग जाता है। फिर गोविंद की कृपा से तुम्हारे बाबाओं को विजयश्री मिली भैया, तुम्हारे बाबा भारत के सम्राट बन गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, तुमने एक संत का अपराध कर दिया, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस ऋषि कुमार ने तुम्हें उसी के बदले 7 दिवस में मरने का शाप दे दिया और उसी के निमित्त में तुम्हें आज कथा सुनाने आ गया। प्रथम दिन की कथा को सुखदेव स्वामी जी ने आज अंतिम दिन की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित, तुम धन्य हो भाई, तुम्हें 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन से तुमने आसन तक नहीं बदला, एक ही आसन से बैठकर कथा सुनी परीक्षित ने। और वो कथा हमारे तुम्हारे तरह नहीं हुई थी, दिन और रात कथा चलती रही साहब, एक क्षण का भी उसमें विश्राम नहीं हुआ। 7 दिन 7 रात हो गए परीक्षित को, परीक्षित ने आसन तक नहीं बदला, बस ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहे। परीक्षित, तुम्हें 7 दिन हो गए, तुमने जल ग्रहण नहीं किया है। एक काम करो, थोड़ा जल पी लो, थोड़ा टहले आओ भाई, घूम आओ, जल पान करके फिर आ जाना, फिर कथा सुना देंगे तुझे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है। और गुरुदेव मुझे प्यास क्यों लगेगी, जब मुझे पीने के लिए आपके श्रीमुख से गोविंद की अमृतमयी कथा का रस मिल रहा है। इस अमृत को पान करते करते मुझे प्यास क्यों लगेगी। जिसे खाने के लिए बढ़िया रसगुल्ला मिले और उसके सामने जाकर के कहो, भैया थोड़ा सा गुड़ है, लोगे का? है बोले, हटा यार, गुड़ कहां से लेके आए गए हो तू? गुड़ यहाँ रसगुल्लन ते लड़ाई लड़ी जा रही है, तू गुड़ लेके आए हो है? रसगुल्ला के आगे कौन गुड़ खाएगा भैया? जहां पीने के लिए अमृत मिल रहा हो वहां पानी की प्यास लगी है। नहीं गुरुदेव, मुझे कोई प्यास नहीं, मुझे कोई भूख नहीं, आप तो कृपा करके कथा सुनाओ। ये प्रेम है, जिसे प्रेम होगा भगवान की कथा से, उसे कथा में न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न उसे नींद लगेगी, न उसके पैर दुखेंगे। चलो किसी के दुख रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लो ऐसा ऊपर नीचे, लेकिन ये खाना पीना तो बंद करो भाई। लोग कथाओं में पानी भी पी रहे लेते हैं, और महाराज बहुत से इनको तो मन करे उठ के चले जाएं, चाय भी पिया हमें महाराज। परीक्षित, भक्ति की 3 धारा हैं। पहली धारा विश्वास, दूसरी संबंध, तीसरी समर्पण।